इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान बातचीत में कोई हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान की तरफ से उठने वाली आंख निकाल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 5 बार यकीन दहानियों के बावजूद तालिबान वफ्द पीछे हट गई। हम जानते थे कि ये फैसले का इख्तियार काबुल के पास नहीं। अफगानिस्तान ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। भारत बजरिया काबुल हजीमत की तलाफी में कोशिश कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेसन सैंडर्स की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। पाकिस्तान और अमरीका के मौजूदा ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पंजाब ने तारीख़ के बदतरीन सैलाब का सामना बामर्दी से किया। लाहौर के शहरी खुशगवार फ़ज़ा में सांस लेने से महरूम। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। AQI 403 रिकॉर्ड। माहिरीन ने लाहौर की फ़ज़ा को इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया। शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने समात की। दौरान समात अली अमीन गंडापुर की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समात पर पेश किया जाए। केस की आइंदा समात 11 नवंबर को मुकर्रर कर दी गई। और अफगान तारकीन वतन बरतानिया में भी मसला बन गए। 22 साल अफगान ने एक शख्स को कत्ल, 2 को जख्मी कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मकतूल मकामी कम्युनिटी का मुअज़्ज़िज़ रुकन और काउंसिल मेंबर था। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट का झूठा दावा। कहा कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मादा हुआ है। मुआहदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का भी झूठा दावा किया। वज़ारत इत्तलात ने भारतीय हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। कहा कि पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया और ना किसी फौजी तैनाती पर बात हुई है। ISPR और दफ्तर ख़ारजा ने भी गजा में किसी फौजी मिशन की तरदीद कर दी। कहा कि फर्स्ट पोस्ट ने सहाफ़ती असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए एक निजी अखबार के जुमले सयाक़ो सबाक से हट कर पेश किए। भारतीय रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स और दावे मनगढ़ंत और गुमराहकुन हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का सरकारी दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को जनरल वक़ारुज़्ज़मान से मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार। अफ़वाज के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। शाहीनों की होम ग्राउंड पर क्रैश लैंडिंग। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में 55 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम बॉलिंग और बैटिंग दोनों में बुरी तरह से फ्लॉप। मेहमान टीम के 194 रन के जवाब में 139 रन पर ढेर। बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए, जबकि साहबजादा फरहान 24, साइमा अयूब 37 रन बनाकर आउट। कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 2 रन बना पाए। उस्मान खान 12, हसन नवाज 3 रन बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीका की पुरएतमाद बैटिंग, हैंड्रिक्स की 50, टोनी 33 और डी कॉक्स ने 23 रन बनाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब ने कहा कि मुलाजमतों के लिए बार बार टेस्ट और दस्तावेज़ जमा करवाना ख़त्म कर दिया। तमाम टेस्ट SIBA लेगा, वो तमाम मुलाजमतों के लिए काफ़ी होगा। पोर्टल पर टेस्ट और इंटरव्यू पास करने वाले उम्मीदवारों का डेटा मेरिट पर तैयार होगा। जालसाजी से बचने और मेरिट पर नौकरी के लिए सिस्टम डिजिटाइज किया है। सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। फी तोला कीमत में 14,000 रुपए की बड़ी कमी। 24 कैरात सोना 4,16,362 रुपए का हो गया।
10 ग्राम सोना 12,003 रुपये सस्ता 3,56,963 का हो गया। आलमी मार्केट में सोना फी ऑन्स $140 कम हुआ, कीमत $3,940 हो गई। सिंध हुकूमत का हैदराबाद सखर लाड़काना में स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। कहा, हुकूमत सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली खवातीन को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दिसंबर में ईवी टैक्सी सर्विस का आगाज भी किया जाएगा। स्मोक कम करने की तरकीबें उल्टी पड़ गई। पंजाब में एंटी स्मोक कैनन आलूदगी में इजाफा करने लगी। स्मोक कैनन पानी का छिड़काव करके आलूदा ज़रात ज़मीन पर लाती है। स्मोक कैनन के 30 मिनट बाद खतरनाक ज़रात 13% तक बढ़ जाते हैं। एक स्मोक गन की कीमत 6 करोड़ रुपए है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने खबरों को गलत और गुमराह कुन करार दिया। कहा, रिपोर्ट पुरानी और पुरानी टेक्नोलॉजी पर मबनी है। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। कराची में ई चालान सिस्टम का नफाज। 6 घंटे में शहरियों पर 1.25 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना। मजमूई तौर पर 2,662 चालान जारी किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट न बांधने पर किए गए हैं, जिनकी तादाद 1,535 रही। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507, रेड लाइट क्रॉस करने पर 166, ओवर स्पीडिंग पर 419 चालान किए गए हैं। अमेरिका का सदर हूँ, ट्रंप है मेरा नाम। जापान में जाकर ट्रंप ने फिर कमाल कर दिया। जापानी वज़ीर आज़म ने एक जगह रुकने का इशारा किया। ट्रंप प्रोटोकॉल नजरअंदाज करके आगे चल दिए। समुद्री तूफान मेलिसिया जमैका की जानिब बढ़ने लगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी हैरिकेन सेंटर ने जमैका की जानिब बढ़ने वाले तूफान के हवाले से खबरदार करते हुए कहा कि इससे बिजली और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के साथ साथ सैलाबी सूरत हाल का शदीद खतरा है। इतलात के मुताबिक मेलिसिया कैटेगरी 4 के तूफान में तब्दील हो चुका, जबकि उसकी शिद्दत में इजाफे के बाद उसकी कैटेगरी 5 तक पहुंच जाने का खदशा भी मौजूद है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार। मोहम्मद रिजवान के अलावा तमाम खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बोर्ड के सामने शराइत रख दी। पूछा कि T20 स्क्वाड से क्यों हटाया, वजह बताई जाए। मोहम्मद रिजवान को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में रखा गया था। PCB की जानिब से 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था।